हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट 3 के अंदर यानी कि डिफरेंशिएशन एंड इस एप्लीकेशन के अंदर आज नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, अभी आपको एक चीज़ ऑलवेज याद रखना है कि आपको पेपर के अंदर मीन्स के एग्जाम पेपर के अंदर ऐसा स्पेसिफाई किया हुआ नहीं होगा कि भाई ये एग्जाम्पल इम्प्लिसिट फंक्शन से सॉल्व करो या तो फिर लॉगरिथमिक मेथड से सॉल्व करो। वो आपको टेक्निक आपको पहचाननी पड़ेगी, राइट। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर कोई भी एग्जाम्पल होगा तो वो ऑलवेज याद रखना है वो इक्वेशन फॉर्म में होगा, राइट। एक इक्वेशन दिया हुआ होगा और आपको सिर्फ ऐसा बोला होगा कि फाइंड dy बाय dx। अभी इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए हमको कुछ डेरिवेटिव की फॉर्मूला याद रखनी है। तो कौन सी फॉर्मूला है? तो लाइक दिस कि फर्स्ट फॉर्मूला है कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वी नो दैट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x बात हो रही है तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। बाद में उसके हिसाब से y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाय dx। ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं इसका हमको यूज आने वाला है तो आप ये याद रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोला मैंने, x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x 1, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। बाद में नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो वी नो दैट कुछ भी अगर पावर में है तो पावर आगे आता है और एक पावर कम होता है, उसके हिसाब से एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इट इज 2x। सिमिलरली वाई स्क्वायर का क्या होगा, तो वाई स्क्वायर का होगा 2 आगे आएगा यानी 2y, पर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हो रहा है, दैट्स व्हाई वाई स्क्वायर का होगा 2y इनटू dy बाय dx। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे नहीं हुआ ऐसा, तो यहाँ पे भी ऐसा रूल अप्लाई होता है कि एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, बाद में x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई होता है, डेट्स व्हाई वो हम लिखते नहीं है, पर यहाँ पे y का डेरिवेटिव dy बाय dx लिखना पड़ता है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे तो x क्यूब, तो x क्यूब का क्या होगा, तो इट इज नथिंग बट 3x स्क्वायर है ना, पावर आगे आवे ना एक पावर ओछो થઈ જાય, सिंपल, राइट। तो x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो सिमिलरली अगर हम y क्यूब के बारे में बात करेंगे, y क्यूब तो क्या हो जाएगा, तो 3y स्क्वायर इनटू y का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज नथिंग बट dy बाय dx। तो ये फंडा आपको यहाँ पे याद रखना है, समझ में आ रहा है? ओके। बाद में दूसरा एक ले लेते हैं कुछ, सपोज x रेस टू 10 है और y रेस टू 10, तो क्या होगा, चलो बोलो। हाँ, x रेस टू 10 का क्या होगा, तो सही क्या होगा, पावर आगे आएगा 10x रेस टू 9। सिमिलरली अगर y रेस टू 10 का हम करते हैं तो 10y रेस टू 9 इनटू dy बाय dx। समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है तो हमको x इंटू y का भी यूज आएगा कि xy का डेरिवेटिव हमको यूज होगा, राइट। तो xy का क्या होगा, तो यहाँ पे याद रखना है कि x इंटू y है यानी क्या होगा, मल्टी रूल अप्लाई होगा। क्या होगा, मल्टी रूल। तो कैसे होता है मल्टी रूल, तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, तो इंटू 1 में लिखता नहीं, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि xy का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये आंसर आता है x dy बाय dx प्लस y। सिमिलरली सपोज मैं x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कर रहा हूं तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो सिमिलरली यूवी रूल अप्लाई करो तो x स्क्वायर एज इट इज y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y dy बाय dx प्लस y स्क्वायर एज इट इज x स्क्वायर का क्या होगा 2x, राइट। बाद में आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो कि 2x स्क्वायर y इंटू dy बाय dx प्लस 2xy स्क्वायर। अगर 2 कॉमन लेना तो ले सकते हो, इट इज अप टू यू, ओके। पर हमको ये चीज याद रखनी है, ऐसा हमको इसमें यूज आने वाला है। बाद में सपोज हमारे पास x क्यूब इंटू वाई है तो x क्यूब इंटू वाई का क्या होगा, तो सिमिलरली यूवी रूल ही अप्लाई होगा, तो x क्यूब एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस y एज इट इज x स्क्वायर का क्या होगा 3, तो 3 में आगे लिख देता हूं 3yx स्क्वायर, राइट। तो एक स्टेप हमारा बच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो और एक ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेस टू 5, तो सिमिलरली यहाँ पे भी यूवी रूल अप्लाई होगा, तो क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई रेस टू 5 होगा, क्या होगा 5 वाई रेस टू 4 इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस y रेस टू 5 एज इट इज x स्क्वायर का 2x
तो 2 आगे और x पीछे, राइट। तो 2y5 इंटू एक्स, तो ये आपको स्टेप आने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट। तो वापिस एक बार देख लेते हैं। तो क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं, हाँ, दैट्स वाई ये याद रखना है। बाद में x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, सिमिलरली y स्क्वायर का 2y इंटू dy बाय dx। अगर x क्यूब की बात करते तो 3x स्क्वायर और y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है xy का डेरिवेटिव, ये बहुत यूज होता है, राइट, इस एग्जांपल के अंदर। तो xy का क्या होगा, x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा नहीं है, पर याद रखना इंटू 1 होता है, तो y इंटू 1 इज y होता है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 1 लिखा नहीं था, राइट। बाद में x स्क्वायर y स्क्वायर है, तो सिमिलरली x स्क्वायर एज इट इज y स्क्वायर का 2y dy बाय dx प्लस y स्क्वायर एज इट इज x स्क्वायर का 2x, राइट। तो ये आपको फंडा क्लियर करना है, एक जगह पे आप नोट करके रख देना, राइट, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन में इसका ही यूज होने वाला है, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बेस पे जो एग्जांपल है वो हम देखेंगे। और मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, तो आपको स्पेसिफाई किया हुआ नहीं होगा कि भाई ये एग्जांपल इम्प्लिसिट फंक्शन से सोल्व करना है। आपको याद रखना है कि ये टेक्निक मींस के इस एग्जांपल के अंदर इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट, यूज होगा, राइट। तो हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब आपको मैं कैसे ये इम्प्लिसिट फंक्शन पता चलता है उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी देंगे, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय, बाय।